नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के मंडी प्रांगण में मौजूद है। हमारे मौजूद रहने का कारण यह है कि यहां पर कर्मचारियों ने एक बैठक का आयोजन किया है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की इस बैठक को दिखाइए। बैठक के दौरान देवभोग ब्लॉक के अलग अलग गांव से लगभग 50 से 60 गांव के 100 से ज्यादा कर्मचारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और बैठक के दौरान कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 6 महीने पहले देवभोग नगर पंचायत बन चुका है, देवभोग नगर पंचायत के रूप में गठित हो चुका है, जिसके चलते कर्मचारियों ने भी अपने एक संगठन का यहाँ पर गठन किया है। संगठन का नाम है जय कतना ध्रुवा कर्मचारी संघ। संगठन का नाम है कतना ध्रुवा। महाराज हमारे देवभोग क्षेत्र के, बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र के जो है ऐसे देवता हैं जिन्हें सब पूजते हैं। तो कर्मचारियों ने आपस में एक बैठक का आयोजन किया और बैठक के दौरान आपस में विचार विमर्श करके संगठन का नाम जय कतना ध्रुवा कर्मचारी संघ रखा गया है। संगठन का नाम कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए। आप देख रहे हैं जो कर्मचारियों के हाथ में रजिस्टर है, पेन है, इसके साथ साथ कुछ आवेदन की कॉपी भी उनके हाथ में नजर आ रही है। आखिर किन बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई है, बैठक का उद्देश्य क्या है, बैठक में किस विषय को लेकर रणनीति बनी है और आने वाले दिनों में कर्मचारी किस तरह का निर्णय लेगा, तमाम चीजों को लेकर यहां पर बैठक का आयोजन किया गया है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग समय होने जा रहा है 2:54, लगभग 3 बजे के आसपास का समय होने जा रहा है। 1 बजे कर्मचारियों की बैठक शुरू हुई है। हालांकि अभी भी धीरे धीरे कर्मचारियों के जो ये कहेंगे जो संघ के सदस्य हैं, चूंकि कोई सदस्य 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर की दूरी से आता है, तो धीरे धीरे संघ के सदस्य यहाँ पर आ रहे हैं। पहला सवाल आदित्य शर्मा जी से, चूंकि आदित्य शर्मा जी एक तेज तर्रार कर्मचारी हैं और वर्तमान में लक्ष्मी नारायण अवस्थी जी के पास काम करते हैं और आदित्य जी के पास सभी चीजों का अच्छा नॉलेज है। तो आदित्य जी, किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया, बैठक के दौरान किन बिंदुओं को लेकर चर्चा किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके लोकल टीवी को। हमारे द्वारा जितने भी हम लोग कर्मचारी दुकान में काम करने वाले लड़के हैं, उन सभी लड़के के द्वारा एक यूनियन बनाया जा रहा है, जिसमें हमारा मांग है कि प्रत्येक सप्ताह रविवार को हमको छुट्टी दिया जाए। प्रत्येक दिन प्रतिष्ठान दुकानें जो है ना सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहे। प्रत्येक 30 त्योहार में हमको छुट्टी मिले। प्रत्येक रविवार को इसलिए हमको छुट्टी दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक रविवार को हम अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। होता क्या है, हम लोग सुबह 7 बजे सो के उठते हैं, तैयार होते हैं, सीधा हमारी दुकान में आ जाते हैं, काम करने में आ जाते हैं। काम करने के बाद आने के बाद दिन भर दुकान में काम करते हैं देवभोग में, और शाम देर रात को हमको 8 बजे छुट्टी मिलता है, जिसके बाद जो है ना हम सीधा अपने घर चले जाते हैं। इससे होता क्या है, हम अपने परिवार के साथ समय दे नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि जब प्रत्येक रविवार को हमको छुट्टी मिलना चाहिए इसलिए। और दूसरा बात यह है कि 9 बजे से लेकर 7 बजे के बीच इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत से हमारे कर्मचारी भाई हैं जो पैदल आते हैं, लिफ्ट के माध्यम से आते हैं और उनको जाते जाते रात के 9 बज जाते हैं, जिससे उनको समय पे लिफ्ट भी नहीं मिल पाता, जिससे जो है ना रोड एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। और तीसरी बात है 30 त्योहार में हर कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि जानवर भी अपने घर में रह के 30 त्योहार का सेलिब्रेट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं वो जाएंगे 30 त्योहार में अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। जी धन्यवाद। आदित्य जी, यदि आपने जैसे 3 मांग कहा है जी, और तीनों मांग को लेकर यदि कोई सेठ साहूकार इसका विरोध करता है और कहता है कि भाई नहीं, दुकानें तो भाई हमारे देर रात तक, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी खुले रहेंगी, और अन्य जो चीजें आप कह रहे हैं उसका विरोध होता है, तो इस स्थिति में संघ क्या कदम उठाएगा? ऐसे में ये होना चाहिए कि अगर मालिक हमको कहता है कि 7 बजे से आप काम करो, तो उसका हमको ओवर टाइम उनको देना पड़ेगा प्रति घंटा, जो हमारे यूनियन तय करेंगे। और उसके बाद जो अगर वो सेठ अगर नहीं मानते हैं तो हम उनके विरुद्ध काम बंद करो का हड़ताल करेंगे। मतलब आदित्य जी, अब आर पार की लड़ाई होगी। जी जी जी, अब हमने अधिकार के लिए, चूंकि हमारे प्रांतवर्ती जो धर्मगढ़ है वहीं जो है ना हर प्रत्येक रविवार को प्रतिष्ठानें बंद रहती हैं, उसी तारतम्य में हम भी देवभोग में ये चीज लागू करवाना चाहते हैं। और हो सके नगर पंचायत में ये प्रावधान भी है कि संडे को 12 बजे के बाद प्रतिष्ठानें बंद रहती हैं। देवभोग में भी आप लोग चाह रहे हैं कि 12 के बाद दुकानें बंद रहे? जी जी जी, बंद रखे। अब प्रत्येक रविवार को हम लोग दुकानें बंद रखना चाहते हैं। बिल्कुल। आदित्य शर्मा जी ने बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है, ताली मत बजाइए आप लोग, बाद में ताली बजाना। आदित्य शर्मा जी ने कहा है कि जिस तरह से सीमावर्ती प्रांत है उड़ीसा का धर्मगढ़ में 12 बजे के बाद दुकानें रविवार के दिन बंद हो जाती है, तो आदित्य जी ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि प्रतिष्ठान संडे के दिन 12 बजे के बाद बंद हो जाए, संडे को छुट्टी दिया जाए, इस तरह की मांग की गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि सुबह 9 बजे प्रतिष्ठान खोला जाए
और शाम को लगभग 7 बजे के आसपास प्रतिष्ठान बंद कर दिया जाए। आदित्य जी ने ये तर्क दिया है कि बहुत से लोग लगभग 15-20 किलोमीटर दूर से आते हैं। कई लोग लिफ्ट के माध्यम से, कई कर्मचारी अपने दुकान में पहुंचते हैं। यदि उन्हें देर शाम तक, यदि देर रात तक उनसे काम लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में यदि जब वो अपने घर तक पहुंचेंगे तो पहली बात तो उन्हें लिफ्ट नहीं मिलेगा और उनके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होने की आशंका भी देर रात होने के चलते बने रहेगी। वे अपने सुरक्षित अपने आवास तक पहुंच जाए, इसके लिए मांग की गई है। और तीसरी मांग को लेकर आदित्य जी ने कहा है कि 30 त्योहार के दौरान, जब भी 30 त्योहार आता है, छुट्टी दिया जाए, क्योंकि 30 त्योहार के दौरान देखने में आता है कि अक्सर दुकानें खुली रहती है, कुछ सेठ साहूकार दुकानें खुली रखते हैं। इसका संघ ने विरोध कर दिया है, कहा है कि 30 त्योहार के दौरान भी दुकानें बंद रहेगी और हम अपने घर परिवार के बीच में रहेंगे। और आदित्य जी ने एक चेतावनी और दे दी है कि यदि कोई भी सेठ साहूकार इसका विरोध करता है, हमारी मांगों का, तो उनके खिलाफ सीधा आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस तरह का एक बड़ा बयान आदित्य शर्मा जी ने दे दिया है। हमारे साथ भोले जी मौजूद है, भोले जी से बातचीत करूंगा। भोले जी, आदित्य जी के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आदित्य भाई जो भी बोला है बहुत अच्छा बोला है और हम लोग इसकी बात में सहमत है जी। और ये जो बिंदु रखा है अपना भाई, हम रखे हैं, तो उसका हम लोग सब लोग नियम का पालन करेंगे। अगर कोई कुछ यानी दुकान वाले कुछ हमारे भाई लोग को घर का काम भी करवाते हैं, वो सबको भी बंद करवाना है। और बहुत सारे महिलाएं भी, लड़कियां भी आते हैं काम करने, वो लोग भी दूर दूर से आते हैं, उन लोग को भी जाने के लिए जल्दी छुट्टी चाहिए। इसलिए 7 बजे जो बोले हैं वो ठीक रहेगा। मतलब अब कर्मचारी घर का काम नहीं करेगा किसी का? हाँ, घर का काम नहीं करेगा, बस दुकान का ही काम करेगा। दुकान का ही काम हाँ। करेगा। यदि ऐसा करते पाए गए तो आप लोग सब खरीद हाँ, जाएंगे? हम लोग पूरा संगठन वाले उन लोग को कुछ करेंगे जी, उन लोग को, मतलब उनके खिलाफ उनको खिलाफ आंदोलन रहेगा या धरना आंदोलन प्रदर्शन? कुछ भी करेंगे। बिल्कुल। भोले जी ने कहा है कि अब जो भी दुकानदार होगा कर्मचारी को घर का काम नहीं करवा पाएगा। अच्छा, साहू जी, प्रदीप कुमार साहू जी, आदित्य जी ने कहा है कि 7 बजे के बाद यदि कोई दुकानदार काम लेता है तो उसे हमें ओवर पेमेंट करना पड़ेगा, ओटी देना पड़ेगा। तो उनके बयान को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं सर, पहले तो लोकल टीवी को धन्यवाद। जो भैया अभी बोले, माझी बोले हैं, उनके बात से तो मैं सहमत हूँ और हमारे संघ भी सहमत है। केवल मैं एक आदमी या फिर व्यक्तिगत नहीं है, पूरे संघ के माध्यम से जो भी बातें होंगी या फिर जो भी अपना कानून लागू होगा उस चीज़ को सभी फॉलो करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब जब जो मांगों पर बातचीत चल रही है उसमें सहमति बनाकर आने वाले दिनों में मतलब आप लोग का जो संगठन है, संगठन के ग्राफ को बढ़ाया जाएगा? जी, वो बिल्कुल है कि बढ़ाना तो तय है, क्योंकि आज के डेट में एकता में ताकत नहीं होती है। तो संगठन का जो है, हमारा संगठन का मेन उद्देश्य पहले तो सब जुड़ना, उसके बाद जुड़ के संघ का ताकत दिखाना कि लोगों को आने वाले दिन में हम क्या कर सकते हैं। यूनियन का गठन नहीं हो पाया अभी हमारा गठन तो हो ही गया है और कुछ फैसले हैं जो अभी आमतौर पर आने बाकी हैं, जो कुछ टाइम बाद आ जाएंगे। बिल्कुल। तो प्रदीप जी का कहना है कि अभी जो बातचीत चल रही है, बातचीत का सिलसिला चल रहा है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखा दीजिए, ये वे कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी हैं जो कर्मचारी अपने घर से सुबह निकलते हैं और निकलने के दौरान जिस तरह की जो है विकास को लेकर, देवोक के विकास को लेकर ये काम करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्हीं कर्मचारियों के बदौलत जो है सेठ साहूकारों का दुकान चलता है और आज इन्हें अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अब इन्हें एक यूनियन का गठन करना पड़ रहा है। यूनियन का गठन करने के बाद इनका कहना है कि यदि हमारी बातों को यदि कोई भी व्यक्ति नजरअंदाज करता है या हमारी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है तो आने वाले दिनों में फिर से आंदोलन का रास्ता बना दिया जाएगा, आंदोलन का रूप दिया जाएगा और आंदोलन के माध्यम से फिर हम जिम्मेदारों को सीधा चुनौती देंगे और उनसे कहेंगे, भाई आप हमारे खिलाफ जब हमारी चीजों को कर रहे हैं, जब आप हमारे डिसीजन को नहीं मान रहे हैं, जब हमारा निर्णय का आपके सामने जब कोई अर्थ नहीं है तो फिर आपका भी हमारे सामने, आपकी बातों का भी किसी तरह का कोई अर्थ नहीं, आपके बातों का भी कोई निष्कर्ष हमारे सामने नहीं निकलता। तो कुल मिलाकर देवभोग के जो कर्मचारी भाई हैं, कर्मचारी भाई एक हो गए हैं और एक होकर इन्होंने एकता का जो है बुलंद आवाज दिया है। इनका कहना है कि हम सब एक हैं और सबकी लड़ाई में हम सब आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे। आदित्य शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातों को विस्तार के साथ बताया है। कर्मचारी भाई चाहते हैं कि अब हर रविवार उन्हें छुट्टी दिया जाए ताकि परिवार के साथ वो अपना समय बिताए। अभी तक कर्मचारियों को
रविवार के दिन भी काम करना पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने साफ कर दिया है कि अब किसी भी शर्त में हम रविवार के दिन काम नहीं करेंगे, प्रतिष्ठान बंद करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब कोई भी व्यापारी वर्ग का आदमी अपने कर्मचारी को घर का काम नहीं कराएगा। घर का काम करते यदि संघ तक, यदि यूनियन तक बात आती है तो उसके खिलाफ भी उचित कदम उठाने की बात कही गई है। और 7 बजे के बाद यदि कोई अपने कर्मचारी से काम लेता है तो उसे भी ओवर पेमेंट, ओटी देना होगा। इस तरह की मांग भी कर्मचारी संघ के जो ये कहेंगे कि जो नेता हैं आदित्य शर्मा जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा है। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि कर्मचारियों ने, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि कर्मचारी तो सभी कर्मचारी कह रहे हैं सभी कर्मचारी हाथ उठाकर अभिवादन करते एक दूसरे के नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर ये काफी अच्छा निर्णय है। लोकल टीवी भी इनके निर्णय का तारीफ करना चाहेगा। ये काफी स्वागत योग्य निर्णय है और कर्मचारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम सभी एक हो चुके हैं। और आज पहले बैठक का आयोजन किया गया है और पहले बैठक के आयोजन के दौरान यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है, यहाँ से जो तस्वीरें निकलकर सामने लोकल टीवी में आ रही है, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें काफी अच्छी तस्वीरें हैं। और इसी से पता चलता है कि जो कर्मचारी हैं उनके संगठन में कितनी एकता है और वे आपस में एक होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और जरूरत पड़ेगा तो इस सड़क पर भी लड़ने को तैयार हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।